सब जानते हैं ना ब्रह्म वैवर्त की बात। कृष्ण ने राधा को कहा कि चलो हमको जाना है। राधा ने कहा गोवर्धन को ले लो, यमुना को, वृंदावन को। ये सब चर्चा चल रही थी। तो वृंदा देवी कृष्ण के पास आई, कृष्ण आप सब लोग जा रहे हो तो मुझे भी साथ में लेकर जाओ ना। कृष्ण ने कहा तुम आकर क्या करोगी, तुम यहां पर रहो। नहीं नहीं कृष्ण, मैं तो आपके साथ आना चाहती हूं। कृष्ण ने कहा लेकिन तुम कौन से रूप में आओगी, सबके रूप तो फिक्स हो गए हैं, सबकी सेवा फिक्स हो गई है, तुम कौन सा रूप लेकर आओगी। वृंदा देवी कृष्ण के चरणों में गिर गई, आप जो भी बना दोगे मैं बन जाऊंगी, लेकिन आप मुझे मेरे साथ लेकर चलिए, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। वृंदा देवी की भावना को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और कहा ठीक है, तो फिर एक पौधा बचा है, एक पौधा बचा है, पौधे के रूप में आओगी। बोले पौधे के रूप में आओगी। तो वहां पर ऊपर फिक्स हो गया कि वृंदा देवी जो कन्या के रूप में है उसे धरती पर पौधे के रूप में उतारना है। लेकिन उसमें भी सीधे तो भगवान नहीं उतारते ना, वो लीला होती है। जैसे गोवर्धन का फिक्स हो गया, राधा को कह दिया राधे गोवर्धन धरती पर आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा, तो द्रोणगिरी पर्वत के वहां पुत्र के रूप में गोवर्धन का जन्म हुआ और फिर अगस्त ऋषि आए और गोवर्धन को लेकर वो सारी कथा। वैसे यमुना महारानी सूर्य पुत्री के रूप में और फिर कलिंद पर्वत से यमुना महारानी का जन्म। तो वृंदा देवी का प्लान फिक्स हो गया, प्राकट्य कैसे, सुनिए। वृंदा देवी को पौधे के रूप में प्रकट करना था, ये कृष्ण ने कह दिया, लेकिन वो पौधा ऐसी वैसी मिट्टी से थोड़ी प्रकट होने वाला था। उस पौधे को प्रकटाने के लिए कृष्ण को माटी चाहिए थी, और वो माटी पवित्र माटी चाहिए थी। अब भगवान श्री कृष्ण वो पवित्र माटी खोज रहे थे, ऐसी पवित्र माटी मिले जहां पर तुलसी को मैं जन्म कराऊं। कुछ लोगों ने सोचा होगा पिछली बार तुलसी की कथा सुनी थी, उसके पहले सुनी थी, तो वही रिपीट होगा। आप देख रहे हैं ना, पूरा ध्यान रखा जा रहा है आपके मन को भागवत में लगाने का। आके एक नवू लेना है वो जो अब देखिए, मैंने पिछली बार पद्म पुराण से कहा था, इस बार मैंने दूसरा पुराण उठाया है, तो आपको चेंज मिलेगा। सारी कथा सत्य है। अब क्या हुआ, अब प्रसंग सुनिए आप। सतयुग में मथुरा में एक राजा हुए, मथुरा नरेश, जिनका नाम था कालनेमी, और उस कालनेमी की कन्या हुई श्री वृंदा। जब कालनेमी राजा, मथुरा नरेश कालनेमी राजा के वहां उस कन्या वृंदा का जन्म हुआ, तो कुछ समय के बाद नारद मुनि उनके घर पर आए। कालनेमी ने कहा कि मेरी बेटी का भविष्य देखो। नारद मुनि ने उनका हाथ देखा, भविष्य देखा। बोले आगे चलकर ये आपकी बेटी कृष्ण की प्रिया बनने वाली है, कृष्ण की डायरेक्ट प्रिया बनेगी, इसके भविष्य में लिखा है। तब नारद मुनि ने उस वृंदा को भगवान श्री कृष्ण का सुंदर विग्रह भेंट किया, षोडश नाम मंत्र, महामंत्र प्रदान किया, कहा कि इसकी सेवा करो, इस महामंत्र का जाप करो। फिर तो वृंदा रोज भगवान की सेवा और उनका जाप करने लगी, और धीरे 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 वो प्रेम बढ़ने लगा। ये हुआ वृंदा, धीरे धीरे वो बढ़ रही है, प्रेम बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है। दूसरी ओर चलिए, एक सुंदर इतिहास में आपको सुनाऊं। एक बार बृहस्पति ने अपने चेले इंद्र को कहा कि चेला, कभी शिव जी का दर्शन करने का मन होता है, शिव मंदिर जाऊँ है, हाँ जाइए गुरु जी, चलो जाते हैं। तो बोले शिव मंदिर क्यों, सीधे शिव जी का ही दर्शन करते हैं। ठीक है, शिव जी का दर्शन। तो देवराज इंद्र और बृहस्पति ये दोनों शिव दर्शन के लिए स्वर्ग लोक से के लिए निकल पड़े।
शिव जी ने एक दिन अपने मन में सोचा कि दुनिया के लोग मुझे मिलते हैं, मुझे मिलने અને गुजराती में विचार के प्रेम करते हैं, लेकिन साधु संतों से झगड़ा करता है। हम लोग गुरु जी से मिलने जाते हैं तो गुरु जी, लेकिन गुरु जी के जो सेवा करने वाले होते हैं उससे तो आंखें फाड़ के बात करते हैं उससे। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे से भी मेरे भक्त अधिक है, मेरे से भी अधिक आदर मेरे भक्तों को देना चाहिए। शिव जी का यही मत था। इसलिए शिव जी ने एक प्लान किया, बोले मैं ही मेरा सेवक बन के देखूं कि एक्चुअल हो क्या रहा है। तो शिव जी स्वयं अपने कैलाश के द्वार में द्वारपाल बनकर अपना रूप बदल कर खड़े रह गए। शिव जी स्वयं द्वारपाल बनकर खड़े, रूप बदल कर खड़े। और कुछ देर के बाद इंद्र और बृहस्पति शिव जी के दर्शन के लिए आए। तो शिव जी वेश बदल कर खड़े थे, द्वारपाल बनकर खड़े थे, तो उन दोनों को रोक दिया, बोले आप नहीं जा सकते, अंदर बिजी है। बृहस्पति तो भाई ब्राह्मण टाइप के आदमी, वो तो शांत रहे। इंद्र ने कहा तू किसको मना कर रहा है, जानता है मैं कौन हूं, तू जानता है? अब बताइए, भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो मैं कौन हूं, ये अभिमान तो नहीं होना चाहिए ना, हमें तो दास बनकर जाना चाहिए। इंद्र ने सीधा कह दे मैं कौन हूं, तू ये जानता है मैं कौन हूं? देवराज इंद्र हूं मैं। बोले तो क्या हो गया, नहीं जाने दूंगा। बोले मैं जाकर रहूंगा, नहीं जाने दूंगा, जाकर रहूंगा। जब इंद्र ने फिर तो गाली देना शुरू किया, हमें बंगड़ी नहीं पहरी, चूड़ियां नहीं पहनी हमने, हम जाकर रहेंगे, ऐसा वैसा करने लगा। और शिव जी का क्रोध बाहर आ गया, शिव जी का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया और तीसरा नेत्र खुल गया कि मेरे सामने तो बहुत अच्छा बनता है और मेरे भक्त के सामने ऐसा व्यवहार। तीसरा नेत्र खुल गया और शिव जी के नेत्र से आग निकलने लगी। बृहस्पति ने रोका कि महाराज शांत रहिए, गलती होती है, मैं सुधार, मेरा चेला है ना, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं सुधार दूंगा, आप शांत हो जाइए। शिव जी वहां शांत हो गए, लेकिन शिव जी ने कहा ये मेरा तीसरा नेत्र खुल गया, ये आग निकल गई, इसका क्या करूं, इसका अब क्या करूं, ये तीर कमान से निकल गया। बृहस्पति भगवान ने कहा कि एक काम करो, ये आपका जो तेज है, ये तेज आप समुद्र में डाल दो। तो शिव जी ने अपना तेज समुद्र में डाल दिया, सोचा कि वो समुद्र के जल में वो तेज विलीन हो जाएगा। लेकिन शिव जी के उस तेज से समुद्र में एक बालक का जन्म हो गया और जल से उसका जन्म हुआ, इसलिए नाम पड़ा जलंधर। शिव जी के उस प्रचंड तेज से जलंधर का जन्म हुआ। ये कथा जो मैं पहली बार आप लोगों को सुना रहा हूं। पिछली बार मैंने पद्म पुराण वाली सुनाई थी, वो भी सुना दूं? ऐसी ही कथा है, जलंधर के जन्म की ऐसी ही कथा है। लेकिन उस कथा में थोड़ा सा चेंज ये था कि इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ विमान में बैठकर कहीं जा रहा था, और जब जा रहा तो नीचे कैलाश लोक आया, बहुत हिमालय और बर्फीले पहाड़। तो वो अप्सराएं जो देवियां थी ना, वो अपनी सेल्फी लेने लगी मोबाइल से, ऐसे के विमान से गिरी और नीचे शिव जी ध्यान कर रहे थे। और शिव जी के सिर पर एक गोद में, एक हाथ में, एक यहाँ गिरी। शिव जी का ध्यान खुल गया, कौन गिरा? हन शिव जी ने बाटलो करने ही जा रहे थे, तब तक देवराज इंद्र नीचे आए। क्षमा कीजिए, ये सेल्फी के चक्कर में नीचे गिरे हैं, आपसे कोई द्वेष कुछ नहीं है। जैसे तैसे शिव जी के चरण पकड़े और शिव जी को शांत किया। शिव जी ने कहा मैं तो शांत हो गया, लेकिन मेरा ये तेज, इसका क्या करूं? इंद्र ने कहा इसको समुद्र में आप डाल दो। शिव जी ने तेज समुद्र में डाला और फिर वहां से जलंधर का जन्म हुआ। दोनों कथा दोनों पुराणों में है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, एक बार ऐसे जन्म हुआ, एक बार ऐसे हुआ, या दोनों। कुल मिलाकर शिव जी के उस उग्र प्रभाव से और जल के स्पर्श से जलंधर का जन्म हुआ। और फिर आगे चलकर ये भी एक लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे तैसे जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हो गया। मथुरा नरेश कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ जलंधर का विवाह हुआ। अब विवाह के बाद
अब वो तो पतिव्रता नारी थी वृंदा, और रोज भगवान श्री कृष्ण विष्णु की सेवा पूजा करती थी, और उस पूजा के प्रभाव से पति की शक्ति इतनी बड़ी कि जलंधर देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। देवता शिव जी को लेकर आए, शिव जी के साथ युद्ध हुआ, शिव जी को हरा दिया। अब ये सारे देवता ब्रह्मा शिव समेत भगवान विष्णु के पास गए और कहा अब आप कुछ कीजिए। भगवान ने कहा आप सब मिलकर कुछ नहीं कर पाए, मैं अकेला क्या करूंगा। बोले उसकी कमजोरी क्या है? बोले एक कमजोरी है, बोले उसकी ताकत जो है ना उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म जो है ना वो उसकी ताकत है। यदि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट जाए तो हम उसे मार सकते हैं, और ये शुभ कार्य आप कीजिए। धर्म का बख्तर पहनकर यदि कोई अधर्म करता है तो धर्म को तोड़कर उसे मारना ये सिद्धांत है। इसलिए भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास, उस दिन जलंधर युद्ध के देवताओं ने जलंधर को युद्ध के लिए बुलाया, वो रणभूमि में गया, और यहां भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास आते हैं। बोले आप तो युद्ध में गए थे, बोले युद्ध कैंसिल हो गया। और यहां भगवान विष्णु वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ते हैं, और जैसे ही पतिव्रता धर्म टूटा वहां शिव जी के त्रिशूल से जलंधर का मस्तक कटा, लेकिन वो मस्तक उड़कर वृंदा के गोद में आकर गिरा, और मरते मरते बोला तेरा पति तो मैं हूं, ये कोई और है। वृंदा क्रोध में आ गई, और वृंदा क्रोध करते हुए कहा कि मुझे ठगने वाला आप कौन हो? बार बार वृंदा बोलती रही कि तुम कौन हो, मेरा पति यहाँ है तो तुम मेरे पति का रूप लेकर तुम कौन आए हो? कुछ देर भगवान कुछ नहीं बोले तो वृंदा के मुख से सहसा निकल गया कि आपका हृदय पत्थर के समान कठोर है, आपने ऐसा आचरण किया, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर बन जाओ। और आपने ऐसा कर्म किया है, जाओ आपके अंदर कीड़े पड़े, ये दूसरा वृंदा ने कह दिया। जब इस प्रकार से वृंदा क्रोध में आकर श्राप दे रही थी, शिव जी वहां जलंधर को मारे, शिव जी पार्वती को लेकर देवताओं को लेकर वृंदा के पास पहुंचे। ये पहुंचे तब तक तो ये श्राप दे चुकी थी। फिर शिव पार्वती और अन्य देवी देवताओं ने कहा कि देवी ये इनमें इनका कोई दोष नहीं है, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है, और हम लोगों ने इनको यहाँ पर हमारी रक्षा के लिए भेजा है। जब इस प्रकार से पता चला तो दोनों हाथ जोड़कर वृंदा भगवान के, ये सब मेरी इच्छा, मुझे पत्थर बनना था, मेरे अंदर कीड़े पड़े, तुमने कहा तो मुझे और आनंद हुआ कि कलयुग में मैं पत्थर के रूप में प्रकट होऊंगा, मेरा नाम होगा शालिग्राम, और कीड़े पड़े तो कीड़े पड़ेंगे। शालिग्राम शिला बिना कीड़े के नहीं बनते, वो कीड़े शालिग्राम शिला को खाते हैं, उसमें विशेष चिन्ह बनाते हैं, तब जाकर वो शालिग्राम शिला भगवत स्वरूप मानी जाती है। तो इस प्रकार से भगवान ने वो स्वीकार किया, और यहाँ पर भगवान ने कहा कि तुम्हारा दूसरा जन्म तुलसी के पौधे के रूप में होगा। और भगवान ने वृंदा को जो वरदान दिया है अद्भुत, आप श्लोक देख सकते हैं, बहुत सुंदर। भगवान विष्णु ने कहा कि त्रिलोकेषु च पुष्पाणाम पत्राणाम देव पूजने, इस तीनों लोकों में जितने भी पुष्प है उन सभी पुष्पों में तुम सबसे उत्तम होगी, और देव पूजने, सभी लोग सारे देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरानने, तुलसी तुम सबसे प्रधान होगी, और भविष्य में ये सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी आराधना करेंगे। एक भगवान ने दूसरा वरदान क्या दिया? देवी तुलसी मेरे चरणों में तुम्हारा शाश्वत स्थान रहेगा। तीसरा, आपके बिना तुलसी, तुम्हारे बिना भविष्य में मैं कुछ स्वीकार नहीं करूंगा। चौथा कि हे देवी
मैं आपके साथ विवाह करूंगा। पांचवा, तुम ब्रज में रहोगी और ब्रज में रहकर हमारी लीला का मैनेजमेंट करोगी। और छठा, राधा रानी से दूसरा स्थान देवी तुलसी आपका होगा। और इसलिए वृंदा अष्टकम में कहते हैं, दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र या वंदे नमस्ते चरणारविंदम। इस प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद सुनते ही उस जलंधर के सिर के साथ देवी वृंदा सती हो गई। वृंदा का शरीर गिर गया, वृंदा का शरीर जलकर भस्म हो गया। अब याद कीजिए, भगवान खोज रहे थे तुलसी के पौधे को उगाने के लिए मुझे उत्तम माटी चाहिए, और एक पतिव्रता नारी, एक सती नारी की माटी, उनकी राख से उत्तम माटी कहाँ मिलेगी? तो वृंदा के शरीर की राख से तुलसी देवी, तुलसी के पौधे का जन्म हो गया। और ये जन्म कब हुआ? कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार के दिन श्री तुलसी महारानी का जन्म हुआ। किसी पुराण में ऐसा भी वर्णन है कि कार्तिक एकादशी के दिन तुलसी का जन्म हुआ, तो कुछ जगह पर पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ। सो कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार के दिन तुलसी महारानी का जन्म हुआ और तुलसी और शालिग्राम का विवाह हुआ। साथ ही साथ बात आई, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कंस का वध भी हुआ। इस प्रकार से तुलसी महारानी की महिमा है। श्रील प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी है, तुलसी महारानी की कृपा से ही हमें ब्रज में वास मिल सकता है। इसलिए दिन में 2 बार तुलसी आरती, तुलसी पूजा और तुलसी महारानी से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान की प्रेमिकाओं में जीवंत रूप से हमारे पास यदि कोई तत्व वर्तमान में है तो वह है तुलसी महारानी। राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है, नो डाउट, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद सुनते ही उस जलंधर के सिर के साथ देवी वृंदा सती हो गई। वृंदा का शरीर गिर गया, वृंदा का शरीर जलकर भस्म हो गया। अब याद कीजिए, भगवान खोज रहे थे तुलसी के पौधे को उगाने के लिए मुझे उत्तम माटी चाहिए, और एक पतिव्रता नारी, एक सती नारी की माटी, उनकी राख से उत्तम माटी कहाँ मिलेगी? तो वृंदा के शरीर की राख से तुलसी देवी, तुलसी के पौधे का जन्म हो गया। और ये जन्म कब हुआ? कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार के दिन श्री तुलसी महारानी का जन्म हुआ। किसी पुराण में ऐसा भी वर्णन है कि कार्तिक एकादशी के दिन तुलसी का जन्म हुआ, तो कुछ जगह पर पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ। सो कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार के दिन तुलसी महारानी का जन्म हुआ और तुलसी और शालिग्राम का विवाह हुआ। साथ ही साथ बात आई, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कंस का वध भी हुआ। इस प्रकार से तुलसी महारानी की महिमा है। श्रील प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी है, तुलसी महारानी की कृपा से ही हमें ब्रज में वास मिल सकता है। इसलिए दिन में 2 बार तुलसी आरती, तुलसी पूजा और तुलसी महारानी से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान की प्रेमिकाओं में जीवंत रूप से हमारे पास यदि कोई तत्व वर्तमान में है तो वह है तुलसी महारानी। राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है, नो डाउट, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है ना। कृष्ण का कोई पार्षद, कृष्ण की कोई निशानी जीवंत, मैं लाइव बात कर रहा हूं, जो सांस लेती हो, वो जीवंत तत्व यदि कोई है तो वो तुलसी देवी है। और तुलसी देवी की इतनी महिमा है कि जहां तुलसी होती है वहां ब्रज वृंदावन हो जाता है। फिर वो तुलसी अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, तुलसी की ये महिमा है। बिना तुलसी के घर शमशान होता है। तुलसी की महिमा आप सब जानते हैं, लेकिन तुलसी देवी को प्रार्थना करते हुए हम आज के सत्र को विराम करेंगे। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः।
राधा कृष्ण सेवा पावो एई अभिलाषी जे तो मार शरण लोय तार वांछ पूर्ण होय कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी मोर ये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास नयने है रिबो सदा युगल रूप राशि ए निवेदन धर सखीरनु गत करो सेवा यदि कार दिए करनी दासी दिन कृष्ण दासे कोई एई जन मोर होय श्री राधा गोविंद प्रेमे सदायेन भासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादि कानि च तानि तानि